पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दुर्गापुर में एक 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। सुनिए दीदी क्या कह रही हैं। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. How they came out in the night at 12:30. एक राज्य की मुख्यमंत्री जिनका नाम ममता है और लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं, अगर वो ही एक बेटी का दर्द नहीं समझे तो फिर इंसान किसी और से क्या ही उम्मीद करे। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी रात 12:30 बजे तक बाहर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने 10:15 बजे उसे कॉल किया था और उसने मुझे अपनी आपबीती सुनाई थी। चलिए पहले मैं आपको पूरी घटना के बारे में बताती हूँ, फिर ममता बनर्जी के उन बयानों का जिक्र करूंगी जो अक्सर वो रेप केस के बाद देती हैं। 10 अक्टूबर की शाम पश्चिम बंगाल के बर्धमान में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ खाना खाने के लिए बाहर गई थी। मेडिकल कॉलेज परिसर के पास एक सुनसान इलाके में 5 दरिंदों ने उसके साथ बर्बरता की। पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है। उसके पिता ने बताया कि मेरी बेटी बहुत दर्द में है, वो चल भी नहीं सकती। अब बंगाल से हमारा विश्वास उठ गया है। जाहिर सी बात है, अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा और उस राज्य की CM बेटी से ही सवाल करेगी तो विश्वास उठना लाजमी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम है SK रियाजुद्दीन, अपू बरुई, फिरदौस SK, सफीक SK और SK नसीरुद्दीन। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य आरोपी सफीक की बड़ी बहन रोजीना ने पुलिस की मदद की और अपने भाई को गिरफ्तार कराया। उसने कहा कि अगर वो दोषी है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। लेकिन असली सवाल ममता बनर्जी के बयान पर है। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कहा कि ममता बनर्जी रेप को जस्टिफाई कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। लेकिन जब स्टेट की महिला चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है। उनकी विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग की परंपरा 2012 से चली आ रही है। 6 फरवरी 2012 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्यूजेट जॉर्डन नाम की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। वो एक नाइट क्लब से बाहर निकल रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें लिफ्ट देने का झांसा दिया और कार में बैठाकर कई घंटों तक रेप किया। जब स्यूजेट ने हिम्मत दिखाई और सामने आई तो ममता बनर्जी ने इसे फैब्रिकेटेड स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी बताया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इस बयान ने पूरे पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर दिया था। स्यूजेट ने बाद में अपना चेहरा सार्वजनिक किया और आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में आकर कहा कि मैं अपना चेहरा ब्लर नहीं करवाना चाहती क्योंकि गलती मेरी नहीं है, शर्मिंदा रेपिस्ट को होना चाहिए। 2015 में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, लेकिन जीते जी स्यूजेट को न्याय नहीं मिल पाया। मार्च 2015 में मेनिंजाइटिस की बीमारी से उनकी मौत हो गई। 7 जून 2013 को कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर कामदुनी गांव में 20 साल की BA की छात्रा शिप्रा घोष के साथ 8 लोगों ने बर्बरता की। उसे कॉलेज से लौटते समय अगवा किया गया और गैंग रेप के बाद गला काटकर शव को एक खेत में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद जब लोग सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग की तो ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि उनके कम्युनिस्ट लिंक हैं। ये बयान भी विवाद का कारण बना। पिछले साल 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप केस तो आपको याद ही होगा, सबको याद है। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ। ये केस इतना बड़ा बना कि देश भर में डॉक्टर्स और आम लोग सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। फरवरी 2025 में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। लेकिन इस केस में भी ममता सरकार की कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठे। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की प्रारंभिक जांच में कोलकाता पुलिस की जांच में गंभीर कमियां मिली। हाईकोर्ट को CBI जांच का आदेश देना पड़ा। अभी 25 जून 2025 को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। मुख्य आरोपी मनोजीत मैंगो मिश्रा जो कॉलेज का अस्थायी स्टाफ था और 2 सीनियर छात्रों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ने गार्ड रूम के अंदर ही घिनौना काम किया। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि पीड़िता को जबरन गार्ड रूम में घसीटा गया। DNA सैंपल भी आरोपियों के खिलाफ
सबूत के रूप में मिले हैं। अगस्त 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई। अब ये सारी घटनाएं और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ घटनाएं बता रही हूँ। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहें या सिटी ऑफ फियर। अभी अगस्त में एनसीडब्ल्यू ने अपनी नारी 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 31 शहरों के सर्वे के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रैंकिंग दी गई, जिसमें कोलकाता को सबसे असुरक्षित शहर बताया गया है। ये रिपोर्ट महिलाओं के अनुभवों पर आधारित है। 40% महिलाओं ने कहा कि वो कोलकाता में असुरक्षित महसूस करती हैं। कोलकाता में कमजोर पुलिस रिस्पांस, पेट्रियार्कल माइंडसेट, खराब लाइटिंग और रात में अविश्वसनीय ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनसीआरबी डेटा के मुताबिक कोलकाता लगातार चौथे साल सबसे असुरक्षित शहर रहा। लेकिन नारी रिपोर्ट बताती है कि रिपोर्ट न होने वाले केस भी बहुत ज्यादा हैं। केवल 3 में से 1 ही महिला हैरेसमेंट की रिपोर्ट करती है। अब सवाल यह है कि सेफ सिटी कोलकाता स्ट्रेस और हॉरर सिटी क्यों बनती जा रही है? जवाब साफ है। जवाबदेही की कमी, पुलिस सिस्टम में कमजोरी और सबसे बड़ी बात, विक्टिम ब्लेमिंग की संस्कृति। जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो सिस्टम को संदेश देता है कि पीड़िता पर सवाल करो, अपराध पर नहीं। ये पितृसत्ता की सबसे पुरानी चाल है, महिलाओं पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दो। 32 साल पहले 1993 में इन्हीं ममता बनर्जी ने रेप के मामलों को लेकर ज्योति बसु की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस वक्त नादिया जिले में एक दिव्यांग से बलात्कार की घटना हुई थी, तो ममता बनर्जी पीड़िता को लेकर राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गई थी, जो पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए उनके चेंबर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई थी। ज्योति बसु के आदेश पर ममता और पीड़िता को सचिवालय से बाहर कर दिया गया। बताते हैं कि इस घटना के बाद ममता ने कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। आखिरकार 20 मई 2011 को, करीब 18 साल बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा। लेकिन उस पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। वो सालों बाद गुमनामी में मर गई। पीड़िता की मां ने ममता पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को सिर्फ एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ममता बनर्जी की गलतियों की डायरी में रेप सबसे ऊपर है। उन्होंने अपनी वर्षों की सत्ता के दौरान साल दर साल बलात्कार के कई मामलों को झूठा बताया है। जब एक महिला नेता के रूप में उनसे बलात्कार के मामलों पर जवाब मांगा जाता है, तो वो खुद पीड़ित बन जाती हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछता है, तो उल्टा आरोप लगा देती हैं। सेफ सिटी बनाने के लिए सिर्फ स्ट्रीट लाइट और पुलिस पेट्रोलिंग काफी नहीं, नेताओं की सोच में रोशनी चाहिए। वरना आंकड़े चाहे एनसीआरबी के हों या नारी के, डर हमेशा हर लड़की के दिल में रहेगा। 32 साल पहले ममता बनर्जी ने ज्योति बसु से जवाब मांगा था। आज बंगाल की बेटियां उनसे वही सवाल कर रही हैं। दीदी, हमारी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता कब बनेगी?